क्योंकि करवा चौथ आने वाली है तो यहाँ पर ये देखिए कपड़ा लगा दिया है। इस तरह से थालियाँ होती हैं, ये प्लेट्स होती हैं सारी, इन पे इस तरह से कपड़ा काट करके और लगाया जाता है। फिर उसके बाद में ये फिनिशिंग दी जाती है। देखिए यहाँ पर ये फिनिशिंग नहीं है ना, इधर यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ना लेस से इसको डेकोरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं लेस काट रही हूँ और मैंने उसके बाद में थाली के जो कपड़ा है उस पर फिनिशिंग भी करनी है। तो पहले मैं लेस काट दे रही थी कि ना, क्योंकि कपड़े है तो वो भी काट लेते हैं। और यहाँ पर ना ये लेस में दिखा रही थी जो चलनी में लगेगी। तो इस तरह से रहता है ना, करवा चौथ की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो गई है। एनीवेज गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। यहाँ पर ना लेस को इस तरह से कट करना होता है तो वही मैं कट कर दे रही हूँ और ना इनके गोले बना दे रही हूँ। थालियों में भी फिनिशिंग करनी है तो फिर थोड़ी बहुत है ना मैं भी कर रही हूँ। पहले मैंने ना लेस इसलिए कट करी क्योंकि लेस का काम मुझे ही करना होता है और ये वाला काम तो ऐसा है कि ये भी कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल है ना रात हो चुकी है, खाना वगैरह मैंने बना लिया था और उसके बाद में ना सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी, सिर्फ रोटियाँ ही सेकनी थी। सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी तो उसी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर बस है ना मैंने गैस वगैरह को ना अच्छे से साफ़ किया है। शाम के टाइम में पूरी गैस, पूरी रसोई वगैरह अच्छे से साफ़ करके और फिर ही मैं सोती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं वही गैस वगैरह जो है उसको साफ़ कर ले रही हूँ। अब तो त्योहार ही त्योहार आने वाले हैं। अभी पितरों के दिन चल रहे हैं, उसके बाद में नवरात्रे, नवरात्रों से पहले सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों के बाद में फिर ना दशहरा, दशहरे के बाद में करवा चौथ, इतने सारे फेस्टिवल आएंगे। तो आप लोगों ने अपने फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं क्या? बताइएगा। हम तो दुकान वाले लोग हैं तो हम उस हिसाब से तैयारियां करते हैं। और यहाँ पर ना कल मैंने ये किचन की सफाई करी थी ना तो थोड़ा चेंजेस किए थे और फिर आप लोगों से पूछा भी था तो आप लोगों के कमेंट्स आए कि है ना पहले वाला ही सही था और वर्क स्टेशन है ना गैस के पास में ही हो तो वो बेटर रहता है। तो इसलिए मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ। और मैंने इनसे ही पूछा था तो इन्होंने बोला कि पहले ज़्यादा बेटर था। यहाँ पर ना कांच के बर्तन रहेंगे ना, और हमारी स्लैब पे ये होता है कि कुछ भी सामान ये लोग लेकर के आते हैं ना, हर्षित के पापा, तो वो स्लैब पे ही रख देते हैं। और वहाँ पर ना ये मेरे सिरेमिक के पॉट्स रहेंगे ना तो ये कहीं तोड़ वोड़ दे, तो इसलिए मैंने इस हिसाब से भी मैंने फिर इसको यहीं पर ही कर दिया। और फिर ना यहाँ पर मुझे ईजी भी रहता है नमक वगैरह लेना, ये सब कुछ करना। तो मैंने वापस से ना वही सेम वाला कर दिया है। और कल ही करी थी सफाई तो इसलिए ज़्यादा नहीं करी थी, बस पोंछ करके ही इनको लगा दिया है। और यहाँ पर ग्रोसरी भी आ गई है, हर महीने की 20 तारीख के अराउंड आई जाती है। इस बार मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं मंगाया था क्योंकि है ना रखा ही हुआ था सामान, तो फिर ना मैंने ज़्यादा मंगाया नहीं था। बस कुछ दालें वगैरह मंगाई थी और सूजी हमारे बहुत काम आती है तो सूजी मंगाई थी। बेसन ख़त्म हो रखा था तो बेसन मंगा लिया था, सर्फ साबुन, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं उन्हीं को मैंने मंगाया था, ज़्यादा कुछ नहीं। और जब भी मैं दालें वगैरह भरती हूँ ना तो पुरानी वाली दाल होती है ना उनको मैं पहले निकाल देती हूँ ढक्कन के अंदर, और जो ये नई दाल आती है ना इनको डब्बे के अंदर फिल कर देती हूँ। और जो फिर पुरानी वाली दाल होती है ना फिर ऊपर से डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो पुरानी दाल होती है वो पहले यूज़ में आ जाती है और अलग से कहीं रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है ना बिल्कुल बहुत अच्छा है ना टिप है ना किचन में अपनी ग्रोसरी, पुरानी ग्रोसरी को पहले ख़त्म करने का। तो यहाँ पर ना मैं कुछ इस तरह से भर रही हूँ कि ना सफाई भी होती रहे, पोंछ पोंछ के भरती जा रही हूँ मैं सारे कंटेनर्स को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की है ना सुबह सुबह का ही टाइम है। और यहाँ पर मैंने बस आई हूँ नहा करके, और अभी बस नहा करके आई हूँ और बस अपने मुंह पे मॉइस्चराइज़र लगाया है। बालों को बस है ना वो बिखरे बिखरे से हो रहे थे तो उनको ठीक किया है। और यहाँ पर रात को ही मैंने कद्दू कट करके रख दिया था और मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि ये सही है, यहाँ पर ईजी भी पड़ता है, जल्दी जल्दी काम करो तो हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने तेल रख दिया था और कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँ तो उसमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है। तो तेल गर्म हो रहा था, इतने मैं देख रही थी कि रात को मम्मी सब्ज़ी वगैरह रख जाती है ना, तो मैं देख रही थी कि क्या क्या सब्ज़ी आई है। तो खीरा आया था तो मैंने खीरा है ना फ्रिज में लगा दिया है, इतनी देर में तेल गर्म हुआ, इतनी देर में। और फ्रिज खोलने जाती हूँ ना तो फिर मतलब फ्रिज का काम होता है ना तो उतना कर देती हूँ, मतलब कम से कम फ्रिज खुले इस हिसाब से काम करती हूँ। तो यहाँ पर ना जो ये है कद्दू की सब्ज़ी, ये मैं मेथी दाना के अंदर ही बनाती हूँ। मेथी दाना के अंदर ही इसका टेस्ट है ना ज़्यादा ना इन्हेंस होकर के आता है। जीरे में भी बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं तो है ना जीरे या राई में, लेकिन मैं तो जो है मेथी दाना में ही बनाती हूँ। उसके बाद में
मैंने हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने के बाद में बस मैंने कद्दू को डाल दिया था और उसके बाद में बस मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ। सिंपल से मसाले रखूँगी, ज़्यादा तामझाम मैं कद्दू की सब्ज़ी में करती नहीं हूँ। जैसे कि धनिया पाउडर डाल दिया था, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दिया था। और जब ये बन जाएगी तो उसके बाद में गरम मसाला और साथ में खटाई डालूँगी और थोड़ी सी आधी चम्मच के अराउंड चीनी डालूँगी, क्योंकि थोड़ी सी है ना खट्टी मीठी सी होती है ना ये सब्ज़ी, तो अच्छी लगती है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला है, क्योंकि जो ये कद्दू है ना ये थोड़े से है ना वो हैं पके हुए थे, इसलिए मैंने इनका छिलका भी हटाया था। पीछे से ग्रीन वाला होता है ना वो कच्चा होता है तो मैं नहीं हटाती हूँ। और यहाँ पर दूध निकाल लाई थी मैं, तो दूध में से बस मलाई वगैरह निकाल दूँगी। सुबह के टाइम है ना ये सारे काम होते हैं, नहीं तो मलाई बिगड़ जाती है। यहाँ पर पहले कृषु का दूध निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि हर्षित को देना ज़रूरी होता है। और पर आज है ना मंदिर की ये सारी लड़ियाँ वगैरह बंदरवार वगैरह भी मैंने धोई थी। और यहाँ पे कपड़ों को मैंने जल्दी जल्दी से डाल दे रही हूँ, क्योंकि है ना ये जिससे निचुड़ जाएंगे, धूप आएगी जब सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया था नाश्ते के लिए। हर्षित स्कूल चला गया है, उसको मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी रख दी थी और पूड़ियाँ सेक दी थी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी वो कम खाता है लेकिन पूड़ी के साथ वो खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने ये बैटर तैयार करके और इसको थोड़ा सा हो जाएगा, ये सूजी जो है वो फूल जाएगी, इसलिए मैंने इसको पहले बना करके रख दिया था। इसके अंदर मैंने कद्दू, खीरा और ना टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करे थे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी। तो नारियल की और मूंगफली की, नारियल की चटनी तो काफ़ी बार है ना बहुत तरीके से बनती है। तो नारियल की चटनी के अंदर चना मिला करके और हरी मिर्ची डाली और नमक डाली है, बस इतना सा सामान डाल करके और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इतनी अच्छी ये टेस्ट है ना बनती है ना, टेस्टी और ना हेल्दी ये चटनी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसमें चना भी काम में आ जाता है, ये भुना हुआ चना होता है ना वो चना है। आप मूंगफली भी डाल सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो चने की दाल होती है ना उसको थोड़ा सा सोक करके या बिना सोक किए भी आप है ना डाल सकते हो, थोड़ा सा भून करके। या उसके बाद में बस ये जार में लगा रह गया था, तो इसको ही मैं ना इसके अंदर डाल दे रही हूँ, क्योंकि छोंक लग जाएगा ना तो उसके बाद में पानी ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो फिर टेस्ट थोड़ा सा है ना गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने इसको बस है ना कर लिया है और स्लैब को मैंने पहुँच दिया। सफाई मेरी चलती रहती है, हाथ की हाथ गंदगी हो जाती है ना, तो फिर फैली किचन मुझे अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर इसमें चटनी में तड़का लगाना है तो मैं तवे पर ही लगा लूँगी, क्योंकि सारा काम मैं तवे पर ही, चीले वगैरह बनाऊँगी तो मैं इस तेल का तड़का जो लगाना है जी है ना राई का, तो वो भी मैं इसी पर से लगा लेती हूँ। एक आध बर्तन कम हो जाता है और तो क्या है। यहाँ पर ना बैटर को थोड़ा है ना पतला कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही थिक हो रखा है। तो यहाँ पे इसको मैंने पतला किया है, जब तक कि तेल गर्म हो रहा है, तवा गर्म हो रहा है। तो वहाँ पर तवा भी गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर राई डाल दी है। और करी पत्ता मेरे पास होता नहीं है तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन राई का मैं लगा देती हूँ। लाल मिर्ची होती है ना वो भी आप डाल सकते हो, बट वही है कि ना फिकती है, इसलिए मैं ज़्यादा डालती नहीं हूँ। यहाँ पर बस मैंने राई डाल दी थी और उसके बाद में ना तड़का लगा दिया है। और उसके बाद में बस मैं चीले सेक दूँगी, क्योंकि तवा गर्म ही है। तो बस फटाफट से इनके लिए नाश्ता तैयार कर लूँगी। और डेली चीले ही बनते हैं, लेकिन बस वही है कि वैरायटी दे देती हूँ। कभी मूंग की दाल का बन गया, कभी ना चने की दाल का बन गया, कभी चनों का बन गया, तो अलग अलग कर देती हूँ। चावल वगैरह डायबिटीज़ है ना इनको, तो मैं वो डोसा टाइप नहीं बनाती हूँ, नहीं तो वो भी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हो गई नारियल की चटनी, साथ में धनिया की चटनी, धनिया टमाटर की। तो ये ना चटनी के ये ना क्या बोलते हैं, उत्पम के साथ में चटनी नहीं खाते हैं, ये चटनी के साथ में उत्पम खाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चटनी ज़्यादा सी लेकर के खाते हैं। और साथ ही मैंने रात को है ना काले चने भिगो करके रख दिए थे, कि मैं ना, मैंने वैसे भिगोए तो इसलिए थे कि मैं ना ये काले चने हैं इसमें ब्रेड आलू वगैरह डाल करके टिक्की टाइप बनाऊँगी नाश्ते में, लेकिन हस्बैंड जी को चीले ही खाने थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो उत्पम ही सेकते हैं, चीले ही सेकते हैं, मैं चीले ही बोलती हूँ। और यहाँ पर जो ये मैंने भिगो दिए थे, तो इनका कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज कृषु को है ना हलवा और चने की सेवा दूंगी। तो यहाँ पर बस मैंने ना तेल डाल दिया था, हींग जीरा डाल दिया था, मसाले ऐड करे, चने ऐड करे, थोड़ा सा पानी ऐड करा और सीटी ले लूँगी 2-3। भीगे हुए हैं तो जल्दी से बन जाते हैं। यहाँ पर उत्पम भी तैयार हो गया है, क्योंकि बिना प्याज का है ये भी, तो फिर ना भगवान के भोग का खाना मैं साथ के साथ ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बंदरवार वगैरह धोई थी ना, तो ये तो सूख गए, तो मैं इसको तो टांग दे रही हूँ। और बिना उसके बंदरवार के देखिए मंदिर कितना सूना सूना लग रहा है। पर मैंने
मैंने ये वाली टांग दी थी ताकि बिल्कुल सूना सूना ना लगे। मुझे मंदिर सूना सूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे डेकोरेटेड मंदिर होता है ना वही अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये चने देखिए कितने अच्छे बन करके तैयार हुए, खाने में भी उतने ही अच्छे थे। कहते हैं ना कि ये, अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे ना भगवान चाहते थे ये खाना, इसलिए उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया। अभी जब मैंने चने बनाई हैं तो फिर मैंने सोचा हलवा भी बना लेते हैं सूजी का। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया था और 1 कटोरी सूजी डाल दी थी और इसको बस भूनेंगे अच्छे से। इसके अंदर 1 चम्मच है ना बेसन भी डाल देती हूँ मैं, जिससे कि ना ये खिला खिला सा ना बने, थोड़ा सा खिला खिला सा होता है ना सूजी का हलवा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जितनी सूजी लेती हूँ ना उसका 4 गुना पानी डाल देती हूँ, और भी मैं 5 कटोरी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना लिक्विड लिक्विड होता है ना वही अच्छा लगता है हम लोगों को। तो बस मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हलवे के अंदर ना ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो है ना थोड़ा सा गिलगिला टाइप अजीब सा बनता है। यहाँ पर सूजी के थोड़ा सा भूनने के बाद में मैंने बेसन भी डाल दिया, क्योंकि बेसन थोड़ा जल्दी भून जाता है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन को भी ऐड कर दिया और बस इसको भूनते रहेंगे हलवे को, जितना धीमी आँच पर, और जितना मतलब कभी धीमी आँच कर देती हूँ, कभी मीडियम फ्लेम कर देती हूँ। तो इस तरह से बस बन करके तैयार हो गया था। और अभी मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा इनको देने के लिए। तो यहाँ पर पहले हलवे को ठंडा करूँगी। ये तो मैं ऐसे ही ना ऊपर से घी डाल दिया था और ये डाल देता, और पहले मैं कूलर के आगे इसको रखूँगी ताकि ना उनको भोग लगाने से पहले ठंडा हो जाए। और ये ठंडा हो गया था, उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप है ना हलवे का टेक्स्चर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अभी तो ये और ठंडा होगा ना तो फिर देखिएगा कितना और भी अच्छा हो जाएगा मतलब। तो है ना इसी टाइप का हलवा जो होता है ना वो हम लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चने भी बन गए हैं और हलवा भी बन गया है। वैसे मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी भी थी, लेकिन है ना मैंने हलवा और चने का भोग लगाया। कद्दू और पूड़ी की सब्ज़ी का फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में लगा दूँगी, अभी फ़िलहाल मैं इसी चीज़ का लगा देती हूँ। अभी तो मैं इसको कूलर के आगे रखूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएँ। तो यही था। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को, और कॉमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए। मुझे आपके कॉमेंट्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है लिटरली, और मैं आपको कॉमेंट्स के थ्रू ही जान पाती हूँ आपके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है। और वीडियो को लेकर के कुछ भी, जो भी आपको कुछ भी राधे राधे लिख दिया कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर क्या कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।